खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पढ़िए और ध्यान से सुनिए भी। मत्ती की अंजील 16 बाब पहली आयत से 28 आयत तक, सफ़ा नंबर 20, पेज नंबर 20। मत्ती की अंजील 16 बाब पहली आयत से 28 आयत तक। पाक कलाम में यूं महरकूम है, फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज़ करना जानते हो, मगर ज़मानों की अलामतों में तमीज़ नहीं कर सकते। इस ज़माना के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, क्योंकि यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, और वो उनको छोड़कर चला गया। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके कहा, आए काम एतका दो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में से कहा, मुबारक है तू शिमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं।
اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ آئے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے بچائے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو اور تمام سننے والوں کو برکت ملے۔ آمین۔ اور آئے عزیزو، ہر روز کلام مقدس کو پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں اور بلا ناغہ دعا کیا کریں، اور تمام مقدسوں اور خادم دین کے لیے دعا کیا کریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ آمین۔